So hello everyone, my name is Abhishek Shah and today I am going to discuss some of the basic concepts of profit and loss and how to solve different numerical problems related to this topic. So do watch this video till the end, you will definitely get benefited through this. Let's start. So let's start our today's topic, profit and loss. Okay, so first of all we are going to study some terminologies which we are going to use while studying this टॉपिक ओके। तो जो फर्स्ट टर्म है उसका नाम है कॉस्ट प्राइस इंडिकेटेड बाय सीपी। तो क्या होती है कॉस्ट प्राइस? सो द प्राइस एट विच वी परचेस एनी आइटम, मतलब ऐसी प्राइस जिस पे हम किसी आइटम को परचेस करते हैं या खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है। सेकेंड टर्म है हमारी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होती है? सो द प्राइस एट विच वी सेल एनी आइटम, मतलब ऐसी प्राइस जिस पे हम किसी आइटम को सेल करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इंडिकेट करते हैं हम उसको एसपी से। ओके। थर्ड है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? व्हेन द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा आएगी तो होगा प्रॉफिट। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे हम पी से। फोर्थ टर्म है हमारी लॉस। व्हेन द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, जब सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से कम आएगी तो क्या होगा? लॉस होगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। फिफ्थ टर्म है हमारी प्रॉफिट परसेंटेज। कई बार क्या होता है, प्रॉफिट का परसेंटेज पूछता है तो उसको हम डिनोट करते हैं P% से। कई बार लॉस का परसेंटेज भी पूछता है, उसको हम डिनोट करते हैं L% से। ठीक है। तो ये सारे टर्म्स हैं जो अभी हम यूज़ करेंगे व्हाइल स्टडिंग दिस टॉपिक। तो इन टर्म्स को एकदम दिमाग में रख लीजिए, सारी टर्म्स यूज़ होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट क्या होता है भाई? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस की वैल्यू कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होती है, इसलिए एसपी माइनस सीपी करते हैं और जो डिफरेंस होता है वही होता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है। लॉस के केस में सीपी की वैल्यू एसपी से ज़्यादा होती है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करोगे, जो डिफरेंस आएगा वही होगा आपका लॉस। ये तो बहुत सिंपल है। ठीक। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी मैं बताने वाला हूँ, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। जब भी आप प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट निकालेंगे, किस पे निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला टॉपिक है। ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कई बार कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं और कई बार सेलिंग प्राइस पे भी निकाल देते हैं। ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। ठीक, इस बात को एकदम ध्यान रखिएगा, किस पे निकालना है हमें? कॉस्ट प्राइस पे निकालना है। यकीन मानिए अगर आप ये चीज़ जानते हैं तो इस चैप्टर से आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकने वाले, आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो बहुत दिक्कत होगी इस चैप्टर को करने में। ठीक है, तो इस चीज़ को एकदम दिमाग में रखिए। ठीक, चलिए अभी हम देखेंगे प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट का फॉर्मूला। ठीक है, चलिए। सो दीज आर द डिफरेंट फॉर्मूलाज विच वी आर गोइंग टू यूज while solving the numerical problem of this topic. Okay, so the first one is profit percentage. ठीक है। तो मैंने आप लोग को अभी बताया था, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो चाहे लॉस परसेंटेज निकालना हो, किस पे कैलकुलेट करते हैं हम? कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ठीक है। Similarly, loss percentage is equal to loss divide by cost price multiplied by 100. ठीक है। तो ये दो फॉर्मूलाज हो गए आपके। थर्ड वन इज सेलिंग प्राइस। ओके, तो बेसिकली इसमें दो केसेस हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 जब प्रॉफिट होगा, केस 2 जब लॉस होगा। राइट। तो फॉर्मूलाज में जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस केसेस में डिफरेंस है। जब प्रॉफिट होगा तो आपका प्रॉफिट परसेंटेज गिवन होगा, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी, क्योंकि सीपी पे निकालते हैं, इज इक्वल टू एसपी। एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस एंड सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। क्लियर हुआ? जब लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय सीपी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। ठीक है, आया समझ में? तो यही फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज़ करेंगे वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इनको अपने दिमाग में अच्छे से रख लीजिए और नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन। रोहन बायस ए टीवी फॉर ₹10,000 एंड सेल्स इट फॉर ₹12,000। कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज।
तो रोहन एक टीवी बाय करता है, कितने रुपए में करता है? 10,000 रुपये में करता है, और उसको सेल करता है 12,000 रुपये में। तो हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक। सो हियर द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी है? 12,000 रुपीज़, एंड कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपीज़। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। एक बार प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक। तो चालू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सीपी है 10,000, एसपी है 12,000, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। 12,000 माइनस 10,000, तो ये आ जाएगा आपका 2,000 रुपीज़ प्रॉफिट, ठीक है। अब निकालेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, जो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। हमेशा सीपी पे निकालते हैं, मल्टीप्लाइड 100। पी अभी आपने निकाला है 2,000 बाय 10,000 मल्टीप्लाइड 100। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, दिस जीरो एंड दिस जीरो कैंसिल, दिस जीरो एंड दिस जीरो कैंसिल, तो ये हो गया 20%। सो प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू कितनी आ गई? 20%। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजी रहते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है। एक बार आपने पता कर लिया, वैल्यूज़ को डायरेक्ट फार्मूलाज में पुट करिए, यू विल गेट द आंसर। बट जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। हमेशा सीपी पे निकालते हैं, बस ये बात आप याद रखिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे इस टॉपिक के, ठीक है। चलिए करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट अवर सेकंड क्वेश्चन। Juhi sells a washing machine for rupees 13,500. She loses 20% in the bargain. What was the price at which she bought it? ठीक है, तो जूही अपनी वॉशिंग मशीन को सेल करती है, और कितने में करती है? 13,500 रुपये में करती है, और उसको इसमें 20% का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसने वॉशिंग मशीन कितने में खरीदी। इसका मतलब आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, आपको लॉस परसेंटेज गिवन है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? सेलिंग प्राइस वाला। और कौन सा केस यूज़ करेंगे? केस 2, जिसमें लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले गिवन लिख लेते हैं। आपको एसपी गिवन है 13,500, आपको एल परसेंटेज गिवन है 20%, आपको सीपी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीपीयू कुछ मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं एक्स रुपीज़, ओके। तो फॉर्मूला लगाते हैं 100 माइनस एल परसेंटेज डिवाइड बाय 100। किस पे निकालते हैं? हमेशा सीपी पे निकालते हैं, हो जाएगा आपका एसपी, ठीक है। 100 माइनस एल परसेंट कितना गिवन है? 20 बाय 100। सीपी है आपका एक्स और एसपी है आपका 13,500, ओके। 100 माइनस 20 80, सो 80 बाय 100 एक्स इज इक्वल टू 13500, ठीक है। तो एक्स आ जाएगा आपका 13,500 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 8, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, 16875 आ जाएगा, ठीक है। सो 16875 रुपीज़ से जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। समझ में आया? ठीक है। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया? केस 2 लॉस परसेंट वाला, ठीक है। और सेलिंग प्राइस का ही फॉर्मूला यूज़ किया है हमने,
और डायरेक्ट CP की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे। अगर फॉर्मूला आपको पता है और आपको ये पता है कि CP पे निकालते हैं तो आप विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो अगले वीडियो में हम डिस्काउंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। जैसे हमने इस टॉपिक को बहुत इजी मेथड से समझा है वैसे ही हम डिस्काउंट को भी बहुत इजीली समझेंगे। ठीक है, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक, और बाकी आपको अगर इस टॉपिक में कोई डाउट आता है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक बटन पे क्लिक करें, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन है उस पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बगल में ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपको कोई डाउट आता है मैथ्स के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।